हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूंगी आपकी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टेक्निक्स कर रहे हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको रिज़ल्ट मिल गए हैं, और जिनको अभी तक रिज़ल्ट नहीं मिले हैं उनको भी रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे। लेकिन अगर आप बहुत टाइम से लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं और आपकी कोई भी विश पूरी नहीं हो रही है, तो इसका सीधा और साफ जो कारण है वो ये है, आपकी वाइब्रेशन। आपकी वाइब्रेशन बहुत लो है। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से घिरे हुए हो। सेल्फ लव की टोटली बिल्कुल ही कमी है आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज है। आप खुद पर विश्वास नहीं कर रहे हो। टेक्निक्स कर रहे हो आप। टेक्निक्स करते हुए आप बहुत पॉजिटिव हो रहे हो, बहुत अपने आप को हैप्पी शो कर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर आप इतने कुछ ज़्यादा उस विश के लिए डेस्परेट हो गए हो, इतना तड़प रहे हो ना आप, कि जैसे आप ये सोच रहे हो कि बस जैसे कोई बोतल है, उसका ढक्कन उठाया और अंदर से जादू की जिन्ना आ गया बाहर। देखिए, आप मैं समझ सकती हूँ, हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी विशेष होती जिनके लिए हम सोचते कि एक सेकंड में ये काम कर जाए, लेकिन उसके लिए, उसको रिसीव करने के लिए जिस वाइब्रेशन में होना चाहिए हमें, उसमें पर तो होना पड़ेगा ना। अगर आप यूनिवर्स से कुछ मांग रहे हो तो यूनिवर्स को कुछ देना भी तो है ना। और यूनिवर्स सिर्फ क्या मांगते हैं? आपका भरोसा और आपकी पॉजिटिविटी। आप कितना थैंकफुल हो अपनी लाइफ के हर एरिया में। आप अपने आप से कितना ग्रेटफुल हो। आप जो चीज़ें आपके पास है उनके लिए कितना ग्रेटफुल हो। अगर आप यूनिवर्स के सामने अच्छा बनकर दिखाओगे, उन पर पूरा यकीन करोगे, खुद पर यकीन करोगे, तो आपकी विश तो हो ही नहीं सकता कि पूरी ना हो। अगर आपकी विश पूरी होने में टाइम लग रहा है ना, तो इसका कारण सिर्फ आप हैं। कोई टेक्निक इसका कारण नहीं है। कईयों के लिए सिंपल अफर्मेशन भी काम कर जाती है, और कई लोग एक विश के लिए हजारों टेक्निक्स लगाते थे फिर भी पूरी नहीं होती। इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो हमारी वाइब्रेशन, हमारा थॉट पैटर्न कैसा है, हमारी प्रोग्रामिंग कैसे हो चुकी है सबकॉन्शियस माइंड की। सबसे पहले आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम कीजिए। 21 दिन लगते हैं हर टेक्निक को काम करने में, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी आप टेक्निक यूज़ करते हो। अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को अपने पॉजिटिवली रीप्रोग्राम कीजिए। आपने जो आप एक ही बात, ये नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, मेरे लिए काम नहीं कर रहा, मेरे लिए कुछ नहीं हो रहा, सबके साथ हो जाता है, मेरे साथ क्यों नहीं होता, ये तो बकवास है, ये तो कुछ भी नहीं है, बस ऐसे टाइम पास है। देखिए, वो भी तो लोग हैं ना। अलग अलग पूरे वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों से लोग आ रहे हैं, उनकी बता रहे हैं कि मुझे भी सक्सेस मिली, मुझे भी मिली। आपने सुना भी होगा, आप सर्च भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सक्सेस मिली है, बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक की है लोगों ने, अपने पार्टनर से शादी मैनिफेस्ट की है, अच्छी हेल्थ, अच्छा कॉलेज एडमिशन, पैसा, जिस तरह की वो लाइफस्टाइल चाहते हैं, हर एक चीज़ लोगों ने मैनिफेस्ट की है। अगर बड़ी से बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती है, तो आपकी एक छोटी सी विश क्या है फिर? और सबसे बड़ी बात यही है कि यूनिवर्स में कोई विश छोटी बड़ी नहीं होती, ये हमारे माइंड में होता है। और इस स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना, ये तो बहुत बड़ी विश है, बहुत बड़ा काम है। और आप चाहे स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप चाहे किसी बड़ी से बड़ी बीमारी से ठीक होना चाहते हो, या फिर आप एक छोटा सा पेन मैनिफेस्ट कर रहे हो, या एक कप चाय ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, सब चीज़ें यूनिवर्स की डिक्शनरी में सिर्फ एक लाइन में आती है। उनके लिए कुछ भी बड़ा छोटा नहीं है। सिर्फ वो हमारी वाइब्रेशंस पे डिपेंड होता है, हमारे खुद से हम कितना प्यार कर रहे हैं, खुद को कितना समझ रहे हैं, हम कितना थैंकफुल हो रहे हैं जो चीज़ें हमारे पास हैं।
इसका मैं आपको देखिए, यूनिवर्स आपकी विश तब पूरी करते हैं जब यूनिवर्स आपका ट्रस्ट लेवल चेक करते हैं। पहले तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। देखिए, सपोज कीजिए आप किसी बाहर गए हैं मार्केट में, ठीक है, आपको वहाँ पर दो बेगर्स मिल गए, दो भिखारी मिल गए, ठीक है। आपने एक 5 रुपए उसके एक को दे दिए, दूसरे को भी दे दिए, ठीक है, जितने आपने देने हैं, मतलब इक्वल इक्वल आपने पैसे दे दिए दोनों को, ठीक है। उसके बाद आप थोड़े दिन नहीं गए, या जब भी सेकंड टाइम आप जब वहाँ पर जाओगे, उनमें से एक बैगर जो होगा वो पहले तो भाग कर आपकी तरफ आएगा। जब वो देखेगा आप उसको कुछ नहीं दे रहे हो, ठीक है, आप खाली हाथ गए हो, आपने उसको कुछ नहीं दिया, वो मुंह घुमाकर दूसरी तरफ चला जाएगा। आपसे नजरें भी नहीं मिलाएगा, और आपसे बात करना तो बहुत दूर की बात है, चला जाएगा उसी वक्त, वहाँ से आपके पास ही नहीं खड़ेगा, ठीक है। और जो दूसरा बैगर होगा वो उठ जाएगा, उसको पता होगा आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी वो आपने जो पिछली टाइम लास्ट टाइम जो उसको पैसे दिए थे, जो चीज़ दी थी, उसके लिए आपको ब्लेसिंग्स देगा, ग्रेटफुल होगा आपके लिए कि आपने उस बुरे वक्त में उसका साथ दिया था। भले ही आज आप उसको कुछ नहीं दे रहे, लेकिन आपने उस वक्त उसको वो चीज़ दी थी, आपने उसको उसका साथ दिया था, उसके लिए वो बहुत ग्रेटफुल है। सेम ऐसे ही यूनिवर्स में होता है। इससे आपको क्या सीख मिलती है कि जो चीज़ हमें, जिस चीज़ के लिए हम ग्रेटफुल होते हैं, तो हम बार बार वही चीज़ दूसरे को देते हैं ना, और वही चीज़ रिसीव करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी आप जाओगे, आपको दोनों बैगर्स मिलेंगे, तो आप किसके पास जाओगे? उसी के पास जाओगे जो ग्रेटफुल हुआ था, ना कि उसके पास जाओगे जिसने आपसे मुंह मोड़ दिया था। भले ही वो आपसे मांगने ही आ रहा था, फिर भी यूनिवर्स भी ऐसे ही करते हैं। अगर हम उनको शिकायतें करते रहेंगे, जो चीज़ें हमारे पास उन्होंने हमें फ्री में दे दी हैं, हमारी सांसें, हमारा घर, खाना पानी, हमारे रिश्ते, है ना, हमारी जॉब, जो जो चीज़ें हमें फ्री में मिल चुकी हैं, हम उनके लिए ग्रेटफुल नहीं होंगे, तो फिर उसके बाद शिकायतें करी जाएंगे, तो यूनिवर्स हमें कैसे देंगे? जितना ज़्यादा आप जिस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो गए, उससे ज़्यादा अबंडेंस में चीज़ें आपको मिलेंगी। अपनी वाइब्रेशन को हाई कीजिए, तब यूनिवर्स आपके साथ आपकी हर विश को जल्दी मैनिफेस्ट करेंगे, और ज़रूर करेंगे। अपने आप को समझिए, आपका जो माइंड है वो बहुत नेगेटिवली चार्ज हो चुका है। आपका सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो चुके हो। सिर्फ एक विश के पीछे मत भागिए, दुनिया में ऐसी हजारों चीज़ें होती है जो हमें चाहिए होती है, लेकिन हम पागलों की तरह एक ही चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, अगर हमें वो चाहिए, तो पहले हम उस जो विश है आपकी, उससे रिलेटेड जितनी भी नेगेटिव चीज़ें उनको आप रिलीज़ कीजिए। उस चीज़ के बारे में अच्छा सोचिए, अच्छे मूवमेंट्स क्रिएट कीजिए, तभी वो चीज़ पॉसिबल होगी आपके लिए, और ज़रूर होगी। ऐसा करके देखिए, अपने माइंड को रिप्रोग्राम कीजिए, और अपनी उस विश के लिए अच्छी अच्छी बातें कीजिए। उसके लिए कुछ नेगेटिव मत बोलिए कि नहीं हो रहा, नहीं होगा, ठीक है। यही कारण है आपकी विश देरी से मैनिफेस्ट होने का। सो आई होप आपको समझ लग गया होगा। अगर फिर भी कोई भी आपको डाउट और क्वेरी है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो बस यही था आज की इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।